हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले बात होगी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 सो ऑन। 100 तक याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इफ p इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर। p क्या है? पॉजिटिव प्राइम नंबर। देन √2p इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे आपका कोई नंबर आता है 3/6 या 6/3, तो उसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और ऊपर कोई रिपीट नहीं होगा क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद। ये पहचान है रेशनल नंबर। रूट p इज एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, मतलब रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आ जाएं, समझ में आ रहा है ना, वो तो निश्चित रूप से क्या होने हैं? इरेशनल नंबर होने हैं। जैसे आपका रूट आपका 17 आ गया तो √17 हो जाएगा। अब रूट जैसे आपका 26 आ गया या 6 आ गया। 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 into 3 ये बाहर नहीं आएगा ना, इसमें से स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रैशनल नंबर नहीं बनेगा, तो ये इरेशनल नंबर में काउंट होगा। तो यहां से ये आपकी पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई? ये बोलो इसकी, इरेशनल नंबर की। अब इसमें क्या है? द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए क्या है, जैसे एक रैशनल नंबर लिया, एक रैशनल नंबर लिया, उनको प्लस करो तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। पहचान समझ में आ रहा है? एक रैशनल और एक रैशनल प्लस करो या फिर माइनस करो, समझ में आया? या फिर तो इरेशनल आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर होगा। देखिए क्या प्रोडक्ट, एक रैशनल नंबर लो, एक इरेशनल नंबर लो, प्रोडक्ट करो तो इरेशनल नंबर आएगा, और एक इरेशनल नंबर लो और रैशनल नंबर से डिवाइड करो तब भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ये यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला है आपका, दो इरेशनल नंबर को प्लस कर दो, यहां पर एक और लिख दो, दो रैशनल नंबर को प्लस करो या दो रैशनल नंबर को आपस में माइनस करो, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो बस ये आपकी इतनी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, उतना हमने आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। और जैसे आपका समझाने के लिए, जैसे √4 है, √4 को क्या लिखेंगे? 2 into 2, तो 2/1, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका रैशनल नंबर बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से पता चल जाएगा, रैशनल नंबर बन गया। अब हम आगे आपको इस क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। जैसे फर्स्ट है आपका 140, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए 140, पहला प्राइम नंबर कौन सा? छोटा वाला 2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? लास्ट में 0 आए या लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करो 70, 2 से डिवाइड करो 35, 2 से डिवाइड 5 से होगा, लास्ट में 5 आता है या 0 आता है, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 7 जा और 7 बन जा, तो आपके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके? 140 के। यहां लिख दो, क्या लिखेंगे आप? 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और देखिए 5 into 7, इनका मल्टीप्लाई करोगे फिर से 140 आ जाएगा। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपका है 156।
156 है तो 156 के फैक्टर्स करो। लास्ट में इवन नंबर आता है 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, करेक्ट है ना। अब यहाँ 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से हो जाएगा। 9 + 3 कितना हुआ, डिजिट का सम करो, 9 + 3 कितना हुआ 12, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 जा 13, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कितने आएंगे, 2 × 2 × 3 × 30। अब आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो देख लीजिए, सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां से आप देख लीजिए फटाफट। 385 3825 ये आपका ये यहाँ पर क्या है 3825, लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 3825 इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 बचा और 2, 5 6 जा 30, 5 2 जा 25। आई होप ये कितना आएगा, आप इसे एक बार चेक करो। हाँ 725, देखो 5 7 जा 35, यहां से 3 बचा और 2, 5 6 जा 32 बचा, 8 5 7 6 5 आएगा। 5 7 6 5 ये करेक्ट है। एक बार आप चेक भी कर लिया करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहा करो। अब इसको 7 6 5 को यहां से डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5, यहां से 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 153, 5 और 3 1 8, पीछे आंसर आप चेक करो कितना आता है। ये 153 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 3 8, हाँ 3 से हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अब ये 3 से फिर होगा डिवाइड 51, 3 1 जा 3, 2 बचा, अब ये प्राइम नंबर आ गया। क्या आ गया, ये प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर्स 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, पहले 3 3 लिख लो, छोटा वाला 3 × 3, छोटे वाले को पहले लिखो, फिर क्या आएगा 5 × 5 आएगा, फिर 17, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये आपके टोटल प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अगला आपका नंबर है 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम नंबर्स यूज करेंगे। तो हमने आपको क्या बोला है कि लास्ट में जब भी 5 आए तो उस नंबर को किससे डिवाइड कर दो, 5 से। लास्ट में 0 आता है या लास्ट में 5 आता है तो 5 से करो, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, 1001। इसको आप डिवाइड करो, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा या 13 से भी हो जाएगा, 7 से होगा या 13 से। ये थोड़ा सा नंबर बड़ा होगा, अगर आपने 13 से डिवाइड कर दिया तो 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 77। देखो 37 जा कितना होता है 91, 37 जा कितना होता है 91, 100 में से 91 जाएगा, 100 में से 91 जाएगा तो 9 और 9 या 1 तो 37 या 91। अब ये फिर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा, फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं किसके 5005 के। आपको सर आपने ये 13 से पहले क्यों कर दिया, 13 से पहले हमने कर दिया, आप 7 से पहले कर सकते हो, समझ में है ना, छोटे नंबर से कर सकते हो। अगर पहले हो गया तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, 5 पहले लिख लो, 5 के बाद फिर 7 लिख लो, फिर 11 लिख लो, फिर 30 लिख दो। ये बस चेक करना, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होल नंबर आ जाएगा, पूरा नंबर आ जाएगा। अब है आपका फिफ्थ पार्ट, ये है आपका 7429।
इसको बोलेंगे 7429। तो इसका आप एक चेक करो, 7 + 4 11 ये देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, ना ये 5 से डिवाइड होगा और ना ये 2 से डिवाइड होगा। 3 की चेक करते हैं तो 9 + 2 11 15 और 15 और 7 15 7 22। तो ये किससे डिवाइड हुआ? ये इससे नहीं हो रहा, लेकिन आपको रिटन ट्रायल से या प्रैक्टिस से ये नंबर जा करके फिर डिवाइड होगा 17 से। किससे डिवाइड होगा? 17 से। तो 17 से डिवाइड करो तो आपका 4 3 7 70 से डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा 437। 17 4 जा 68, फिर इससे माइनस करोगे तो आप यहाँ डिवाइड करके इसे कर सकते हो। फिर आगे चल के इसे 19 से डिवाइड होगा 23 आएगा, 23 से फिर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ये थोड़े बड़े नंबर हैं, आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपका कितना है 7429 है, तो आप पहले इन्होंने किससे डिवाइड किया? 17 से। तो 17 4 जा क्या आया? 68। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 74 में से 68 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 2 ले लिया यहाँ पर इन्होंने, फिर यहाँ पर 17 3 जा कितना आता है? 51 आता है। फिर 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, ये 9 आ गया। 17 7 जा आपका आएगा 119। तो इस तरीके से ये फिर इन्होंने इससे डिवाइड कर दिया। 92 जा 38 आ गया और फिर इसमें से 38 है ना, 43 में से 38 जाएगा 5, फिर 7 आ जाएगा। 93 जा 57 30 23 बन जा 23। अब इसकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपके किसके? 7 4 9। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 17 19 23 ये 23 है। आप कहेंगे सर नंबर आप कहाँ से? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब ऐसा कोई टिपिकल या डिफिकल्ट नंबर्स आता है तो आप हिट एंड ट्रायल 70 से डिवाइड 90 से 23 सारे प्राइम नंबर हैं, थोड़े बड़े हैं आगे चल के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके जगह कभी कभी जीसीडी लिख देते हैं। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी लिख सकते हैं। और उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होगा? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, वो किसके इक्वल आएगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। दो नंबर कौन कौन से हैं? एक 26 एक 91। एक को पी ले लो और एक को क्यू ले लो। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। लास्ट में इवन नंबर आ रहा है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। ये खत्म हो गया। अब 91 के करो, 91 के करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, अब 2 बचा, आगे 1 आ गया 21, 7 3 जा 21। अब 13 से, ये प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। ये सब आपके क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं। अब आपका 1 आ गया तो हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है? 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 13 यहाँ पर लिख दीजिए। 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए 7 × 13। अब इसमें क्या देख रहे हैं? जो कॉमन है दोनों में वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आ गया आपका 13। अब हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज कर लो। क्या होता है? देखो फॉर्मूला ये हो गया एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला? एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू पी × क्यू फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यहाँ से क्या निकालना है? एचसीएफ तो आप कैलकुलेट कर चुके, एचसीएफ कैलकुलेट कर चुके, आपको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पर पी × क्यू आएगा, नीचे एचसीएफ आ जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर एलसीएम निकालना है तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप एलसीएम पी
P मतलब पहला नंबर 26, Q मतलब सेकंड नंबर 91, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी निकाला है 13, 13 टू जा कितना होता है 26, मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो ये आंसर आ गया, बोलो ये आपका क्या आ गया एलसीएम। अब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन चेक करना है किससे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू पी इनटू क्यू। तो एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, फर्स्ट नंबर क्यू कितना है 26 और क्यू कितना है 91। अब माय डियर स्टूडेंट्स 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 2366 मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको आता होगा, आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करो तो 2366 2366। तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। HV का मतलब हुआ हैंस वेरीफाइड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, ये सेकंड पार्ट है इसका। हम इसकी तरफ मूव करेंगे। मूव करने का मतलब है सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का मतलब है सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो। हमने क्या बोला था, लास्ट में 0 आए या इवन नंबर आए तो 10 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड। तो छोटा प्राइम नंबर लो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 1 और 1 वहां से 11, 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10, यही आएगा, यही आएगा। अब फिर 0 से करो, 0 लास्ट में है तो 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर इसे 5 से करो, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो फिर 2 5 जा 10, ये 5 आएगा। अब ये 5 आ गया है यहाँ पर, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, अब 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 7 जा तो 17, ए प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम उसके कर लेंगे 92 के, तो 92 के करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 23 प्राइम नंबर है तो 23 से हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, 510 के जो आए फैक्टर्स वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स 92 के आए वो कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें से कोई कॉमन है, 2 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है, नो। तो एचसीएफ कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम के लिए तुम क्या करो, P इंटू क्यू अपॉन एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर P कितना है 510 और Q कितना है आपका 92, और नीचे एचसीएफ 2, तो 2 से काट दो, से 2 4 जा 8, 2 6 जा 46, 510 और 46 का मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 23460 आएगा एलसीएम। अब इसको वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू पी इंटू क्यू, इसका वेरिफिकेशन। एलसीएम कितना आया था आपका 23460, एचसीएफ 2, पहला नंबर कितना था 510 और क्यू कितना दूसरा नंबर था 92। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 46920। अब इधर का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 510 इंटू 92 का मल्टीप्लाई करिए तो वो सेम ही आ रहा है 46920। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। तो हमने क्या किया,
एलसीएम भी निकाला, पहले एचसीएफ निकाला, फिर हमने एलसीएम निकाला, फिर वेरिफिकेशन की एलसीएम इंटू एचसीएफ पी इंटू क्यू। अब आपका जो है इसमें थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।